निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और 20 से लेकर तो 29 इन वचनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का वर्णन किया है। यहाँ पर हम देखते हैं 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि तब इजराइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा है और उसके सामने ये सारी मंडलियाँ है और ऐसा लिखा है कि ये सारी की सारी मंडली क्या हो गई, लौट गई। क्यों लौट गई, उसका कारण हम देखेंगे। यदि हम चौथे वचन में देखते हैं 35वां अध्याय और चौथा वचन जो है, फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। मूसा ने सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिस बात की आज्ञा परमेश्वर ने दी है वो ये है। हमने पिछले सप्ताह में देखा है कि सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा कौन सी थी, और सबसे बड़ी आज्ञा और सबसे पहली आज्ञा ये है कि तू क्या कर, अपने परमेश्वर जो एक है, अनन्य परमेश्वर है, उससे तू क्या कर, प्रेम कर। सारे मन से, बुद्धि से, शक्ति से तू क्या कर, प्रेम कर। और जैसे अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये बड़ी पहली और दूसरी बड़ी आज्ञाएं हैं। और बाद में हमने देखा है कि मीका की जो किताब है उसमें भी ये लिखा है कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर की भक्ति करने के लिए हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। तो परमेश्वर की भक्ति हम कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा है 8वें वचन में कि न्याय से और दया से और नम्रता से हमें क्या करना है, परमेश्वर की भक्ति करना है। और हमारा जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रति जो प्रेम है, वो हमारे भक्ति के माध्यम से क्या होता है, व्यक्त होता है। अब जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो हम परमेश्वर की भक्ति कैसे करते हैं। हमने देखा है कि हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं। और जो मंदिर होता है वो हमें परमेश्वर की संगति और उपस्थिति का स्मरण दिलाता है। ये एक व्यवस्था है। परमेश्वर तो मनुष्य के हाथ से बनाई हुई इमारत में नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर की भक्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, मंदिरों को बनाते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है। यहाँ पर जो चौथा वचन है, मूसा इजराइलियों की सारी मंडली से कहता है कि जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी यह है। कौन सी है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। तो मूसा मंडली से कहता है, इजराइलियों से कहता है, परमेश्वर की यह आज्ञा है कि तुमसे क्या लिया जाए, भेंट लिया जाए। हम सभी जानते हैं कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो भेंट चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं, ऑफरिंग लिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यदि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम 25वें वचन में पढ़ेंगे, 25वां अध्याय, यहाँ पर 8वां वचन है ना, निर्गमन का किताब उसका 25वां अध्याय और 8वां जो वचन है उसमें लिखा है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। तो परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरे लिए तुम क्या करो, एक पवित्र निवास बनाओ, पवित्र स्थान, जिसे हम मंदिर कह सकते हैं, पवित्र स्थान। और कैसा, उसका उद्देश्य क्या था, ताकि परमेश्वर उनके बीच में रहे, ताकि उनके बीच में मैं निवास कर सकूं। तो ये जो पवित्र स्थान है, ये जो मंदिर है, ये परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, ये जो परमेश्वर का भवन बनाने की आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने दी है, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रह सके, परमेश्वर की उपस्थिति का हमें क्या हो, स्मरण हो सके। तो ये जो पवित्र मंदिर है ये हमें क्या दिलाता है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के निवास का स्मरण दिलाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो पवित्र स्थान है उनको बनाते हैं, पवित्र स्थान को बांधते हैं, ताकि हमें परमेश्वर की हम भक्ति कर सके और परमेश्वर की उपस्थिति का हमें स्मरण हो। तो ये जो पवित्र स्थान है, अब ये कोई अपने आप से तो होने वाला नहीं है। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर देखिए, मूसा ने मंडली से कहा कि परमेश्वर के लिए तुम क्या करो, अपने वस्तुएं ले आओ। और बहुत सारी वस्तुएं हैं यहाँ पे वर्णन किया है। इन सब का उद्देश्य क्या है कि हम क्या करें, परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाए,
और उसके अंदर की जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हम देखते हैं जब हम मंदिरों में जाते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें होती है। वहां बैठने के लिए कुर्सी होती है, एक वेदी होती है, प्रवचन के लिए एक पुलपिट होता है, और बहुत सारी चीजें वहां होती है। आज के जमाने में यदि हम देखेंगे तो पंखे होते हैं, लाइट होते हैं, कुछ कुछ जगह पर एसी लगे हुए हैं, और बहुत सारी जो आवश्यक चीजें होती है वहां पर होती है। तो ये जो चीजें है ये कहां से आएगी? ये जो परमेश्वर का भवन है ये कहां से आएगा? और भवन के अंदर की जो वस्तुएं है वो कहां से आएगी? अपने आप तो जमीन से निकल कर आने वाले नहीं है या आकाश में से आने वाले नहीं है। इन सब को क्या करना पड़ता है? हमें बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए हमें क्या लगता है? पैसा आवश्यक होता है। हमें पैसा लगता है, और ये पैसा कहां से आएगा? तो हमें क्या करना पड़ता है? भेंट, है ना, भेंट चढ़ानी पड़ती है। तो जब हम मंदिरों में भेंट चढ़ाते हैं तो वहां पर पैसा इकट्ठा होता है, और उनसे हम क्या करते हैं? परमेश्वर का भवन बनाते हैं, और परमेश्वर के भवन के अंदर की जो वस्तुएं हैं उसको हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो आज का जो शास्त्र पाठ है, ये शास्त्र पाठ अगर हम पूरा लिस्ट अगर पढ़ेंगे 35वां अध्याय और 20 से 29, तो यहाँ पर बहुत सारे वस्तुओं का उल्लेख किया है, काफी लोगों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी चीजें हैं मंदिरों के लिए आवश्यक होती है, कौन कौन है जो मंदिर में जो याजक होते हैं। अगर हम 29वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि जो याजक होता है उसके लिए जो वस्त्र होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या होता है? भेंट चढ़ानी पड़ती है। तो आज हम इस विषय पर चिंतन और मनन करने वाले हैं। कई बार लोगों के अलग अलग विचार होते हैं कि परमेश्वर की भक्ति करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन वहां पर हमें भेंट चढ़ाना पड़ता है। हमें आज की भाषा में यदि कहेंगे तो ऑफरिंग देना पड़ता है। हम तो आज कैश में देते हैं ना, ऑफरिंग देते हैं, पैसा देते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता यह है कि परमेश्वर का जो भवन है उसको बनाना और उसको मेंटेन करना, और उसकी जो आवश्यकता है, आवश्यक जो वस्तुएं हैं, उन आवश्यकताओं की वस्तु वहां पर उपलब्ध कराना। इसके लिए हम क्या करते हैं? भेंट चढ़ाते हैं। केवल इतना ही नहीं, तो परमेश्वर के स्मरण में जो भवन हमने बनाया है, अब हम देखते हैं मंदिरों में जाते हैं तो ये कोई ऐसा मॉन्यूमेंट जैसा नहीं होता है ना, जैसे जाओ और घूमकर आ जाओ, नहीं। वहां पर मंदिर में सेवा करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसको हम याजक कहते हैं। आज की भाषा में हम पालक कहते हैं, पास्टर जी होते हैं। तो ये जो व्यक्ति होता है, परमेश्वर ने उसको चुना होता है मंदिर में सेवा करने के लिए, याजक होता है। और याजक के साथ साथ क्या होता है? जो द्वारपाल होता है ना, मंदिर में याजक होता है, और मंदिर का जो कामकाज करने वाला होता है, याजक तो विधियों का काम करता है, और मंदिर की जो देखरेख होती है उसका काम करने के लिए द्वारपाल, जिसे आज की भाषा में हम प्यून कह सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, इनकी जो तनख्वाह होती है, इनका पेमेंट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? मंदिरों में भेंट चढ़ाना पड़ता है। तो हमारा जो भेंट चढ़ाना है उसका उद्देश्य यहां पर बताया गया है कि परमेश्वर का जो भवन है उसको बनाना, और जहां पर परमेश्वर का भवन बना हुआ है उसको मेंटेन करना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है आज, जैसे वाटर बिल है, जैसे व्हाइट वॉश करना है, जैसे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं को उपलब्ध कराना, उसको खरीदी करना, परचेस करना, इन सारी बातों के लिए पैसा चाहिए होता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? चर्च में हम लोग, मंदिर में जाकर हम लोग भेंट चढ़ाते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मंदिर में सेवा करने वाले जो याजक होते हैं और जो द्वारपाल होते हैं, उनके तनख्वाह के लिए भी, उनकी सैलरी के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? भेंट चढ़ाना पड़ता है। तो आज हम देखते हैं कई लोग हैं मंदिरों में आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन भेंट चढ़ाने के बारे में उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो स्पष्ट नहीं होते। कई बार मंदिर में जमा होने वाला पैसा हम किस रीति से खर्चा करते हैं? हम देखते हैं, हम हर साल क्या करते हैं? जो भी खर्चा होता है उसका हिसाब करते हैं, उसको हम ऑडिट रिपोर्ट करते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम बजट भी बनाते हैं, और बजट में हम लोग क्या करते हैं? तरतूद करते हैं, हमें आने वाले साल में क्या क्या करना है। तो जब हम वो यादी बनाते हैं, बजट बनाते हैं, तो उसमें इन सारी चीजों का भी समावेश
होना जरूरी होता है। यदि हम ऑडिट रिपोर्ट देखें, यदि हम बजट देखें, तो हम क्या करते हैं, 90 to 80% हम लोग ज्यादातर मेंटेनेंस के लिए और ज्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए हम लोग खर्चा करते हैं। आप देखिए किसी भी मंदिर का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है या बजट होता है, आप देखिए ज्यादातर पैसा हम लोग मेंटेनेंस के लिए या प्रोग्राम के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन मंदिर में सेवा करने वाला जो याजक होता है उसके लिए, उसके तनख्वाह के लिए, उसके पेमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम बजट बनाते हैं। या फिर सुसमाचार प्रचार के लिए हम लोग बहुत ही कम क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो आज हमने आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि हम चर्च में जमा होने वाला जो पैसा है, मंदिरों में जमा होने वाला जो पैसा है, उसे किस रीति से हम लोग खर्चा करते हैं। क्या परमेश्वर के भवन को मेंटेन करने के लिए और परमेश्वर के भवन में काम करने वाले, सेवा करने वाले जो याजक होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, क्या हम उनके पेमेंट के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हम पैसा खर्चा करते हैं, या फिर कहता है कि नहीं ये हमारा पैसा है। चर्च में जमा होने वाला पैसा भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि ये हमारा पैसा है ना। कुछ लोग उस पर क्या करना चाहते हैं, अपना हक जमाना चाहते हैं। तो एक बार जब हम चर्च में या मंदिर में पैसा देते हैं तो ये हमारा पैसा नहीं होता है, ये तो परमेश्वर का पैसा होता है। और परमेश्वर के कार्य के लिए और परमेश्वर के कार्य करने वालों के लिए हमें उसे खर्चा करना पड़ता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से करना पड़ता है कि चर्च में पैसा देने के बावजूद भी कुछ लोग उन पैसों पर अपना हक बताने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो शास्त्र पाठ है, वो शास्त्र पाठ हमें यह स्मरण दिलाता है कि एक बार जब हम परमेश्वर के भवन में अर्पण दे देते हैं तो वो परमेश्वर का, वो जो दिया हुआ जो भेंट है वो हमारा नहीं रहता। एक बार जो परमेश्वर को समर्पण हम कर देते हैं वो परमेश्वर का हो जाता है। और परमेश्वर के भवन के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने वालों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका खर्चा करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कई बार कुछ लोग होते हैं, पैसा तो होता है, अपने पास रखते हैं, लेकिन खर्चा करने में वो लोग क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। खास करके जो मंदिरों में सेवा करने वाले जो याजक होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बार क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं और उनको इकोनॉमिकली थोड़ा सा क्या करते हैं, ट्रबल देने का प्रयास करते हैं। तो आज का शास्त्र पाठ हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर के मंदिर में, भवन में जमा होने वाला जो पैसा है हमने खर्चा करना है भवन के मेंटेनेंस के लिए, और भवन में काम करने वाले जो याजक होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हमने उन पैसों को खर्चा करना है।